नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल तनसुमन क्लासेस में। और आज हमें बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम बहुत मज़ा करने वाले हैं क्योंकि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 6 पढ़ेंगे। और पाठ 6 है चिट्ठी का सफ़र। यानी चिट्ठी ने अपना सफ़र कैसे तय किया पुराने समय से आज जो नवीन युग है, आज जो आधुनिक युग है, उसमें भी चिट्ठी ने अपना सफ़र कैसे तय किया हुआ है। और आज भी हम सबको चिट्ठी लिखना बहुत पसंद है। तो इससे पहले कि हम पाठ को शुरुआत करें, आपसे लाइक्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 6, चिट्ठी का सफ़र। आपने अपने 10-12 साल की ज़िंदगी में कुछ तो पत्र लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पे किस तरह पहुंचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। यानी जो आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि आप तो भी बहुत छोटे हैं, आप 5th-6th क्लास में हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो उम्र है वो 10-12 साल ही होगी। और डिपेंड क्या करता है? डिपेंड ये करता है कि हम जो लेटर लिख रहे हैं वो सही टाइम पे कैसे पहुँचे, सही टाइम पे उस पर हमने एड्रेस लिखा या नहीं लिखा, हमने उस पर डाक टिकट लगाया या नहीं लगाया। इन सब पे भी डिपेंड करता है कि हमारा लिखा हुआ लेटर टाइमली पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो अब किन किन बातों पे निर्भर करता है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। अब क्या डिपेंड करता है कि चिट्ठी के स्थान से किस स्थान भेजी जा रही है। अब चिट्ठी जो है वो कौन से जगह भेजी जा रही है। अब जैसे जितनी दूरी तय करेगी चिट्ठी, टाइम भी उसको उतना ही लगेगा। और संदेश पहुंचाने के लिए कितनी जल्दी है। अब हमें कुछ संदेश तो बहुत जल्दी भेजने होते हैं, तो वो हम तार के द्वारा भेज देते हैं। लेकिन उस पर ठीक से पता भी लिखा या नहीं लिखा, उस पर डाक टिकट लगाया है या नहीं लगाया, ये सवाल भी उठता है। ये सवाल उठना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम पता सही से नहीं लिखेंगे, डाक टिकट नहीं लगाएंगे, तो वो पत्र, वो चिट्ठी जो है वो सही समय पे नहीं पहुंचेगी। आखिरी चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया क्यों जाता है? अब आखिर ये सवाल उठता है कि हम डाक टिकट क्यों लगाते हैं। अब डाक टिकट लगाना ज़रूरी है क्योंकि जो डाक कर्मचारी है वो भी तो हमारी चिट्ठी को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। तो उसके बदले उनको कुछ वेतन मिलता है, सरकार उनको वेतन देती है। तो वो वेतन कहाँ से होगा? वो हमारी जो हमने डाक टिकट लगाया है उनसे कलेक्ट होता है। कैसे? आप देखिए, अगर वो चिट्ठी ऐसे ही पहुंचा दी जाए तो उन्होंने तो बहुत मेहनत करी है, तो उनके उनके कार्य के बदले कुछ पैसा बनता है। और पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? अब पूरे और ठीक पते से मतलब ये है, दूसरा क्वेश्चन जो है, कि पूरा पता लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो चिट्ठी सही समय पर पहुंचा दी जाए। और ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? संदेश को जल्दी तार के द्वारा पहुंचाया जा सकता है जल्दी। और स्थान बदलने से चिट्ठी पहुंचने पे कोई असर पड़ता है? हाँ, ज़रूर पड़ता है, क्योंकि स्थान बदल गया तो हमारा पता भी बदल गया। तो इसमें कुछ सवाल जवाब शायद हमारे पास हो और कुछ ना हो, तो ये आप अपनी दादी, नानी, मम्मी, पापा सबसे पूछिए कि जो डाक टिकटें हैं वो क्यों लगानी ज़रूरी है। और कुछ बच्चों को तो डाक टिकट इकट्ठा करने का भी शौक रखते हैं। तो कुछ सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इन सवालों के जवाब के ज़रा नीचे दिए लिए लिफाफों को गौर से देखो। सॉरी, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। अब देखिए, 2 पते दिए हुए हैं, एक एक्सप्रेस डिलीवरी है जो लिफाफा है, इसमें गांधी, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, और ये वर्धा के द्वारा लिखा गया है। यानी वर्धा ने सिर्फ क्या लिखा है? महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। जबकि दूसरी तरफ आपको पूरा पता लिखा हुआ है, श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016।
यानी स्टैम्प भी लगा हुआ है 5 रुपए का, ठप्पा भी लगा हुआ है। अब इन दोनों पतों की किस तरह विभिन्न है, किस तरीके से डिफरेंट है। अब देखिए, गांधी जी को भेजे गए पते पर क्या लिखा है, गांधी जी जहां हो वहां, और वर्धा ने लिख दिया। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ की भौगोलिक, यहाँ की जो जोग्राफिकल जो है एरिया, वहाँ का मेंशन करना चाहिए। वहाँ की जोग्राफिकल इकाई यानी भौगोलिक इकाई का मतलब है गली मोहल्ले का नंबर, है ना, गांव का नाम, शहर का नाम, और साथ ही साथ गांव या शहर का नाम शहर के साथ लिखे गए पिन कोड भी होते हैं। अब शहर के नाम के साथ लिखे अंक को पिन कोड क्यों कहते हैं? अब पिन कोड नंबर इसलिए दिया जाता है क्योंकि एरिया तो बहुत बड़ा है। अब हमारी जो चिट्ठी है वो कौन से पिन कोड, यानी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें पिन कोड की, क्योंकि बहुत सारे गांव और शहर एक ही नाम के होते हैं, है ना। तो अब एक जैसे नाम होने से भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो पते के बाद पिन कोड लिखने से गांव का स्थान, उसका फिजिकल, उसकी जो लोकेशन है वो कर्मचारियों को लिए थोड़ी सी इजी हो जाती है, उनसे उनको मदद मिलती है और पत्र जो होते हैं वो जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से जाहिर की। और गांधी जी को मिले इस प्रश्न पत्र पर उन्हें किस प्रकार का भी पिन कोड दिया गया था? तो पिन कोड की शुरुआत कब करी गई? 15 अगस्त 1972 में करी गई और पोस्टल योजना के नाम से की गई। और साथ ही साथ गांधी जी को मिले इस पत्र पर उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड जो था वो मिला नहीं। तो पिन कोड क्या था? पिन कोड होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप। अब छोटा रूप किस तरीके से? ये 6 अंकों में दिखाया हुआ नंबर होता है और ये अपने एक खास अर्थ रखता है, इसकी एक खास महत्वता होती है। उदाहरण के तौर पे NCERT को भेजे लिफाफे पर कितने अंक लिखे हुए हैं? काउंट करिए, 6 अंक लिखे हुए हैं। क्या क्या है? 110016। अब जो पहले के स्थान पर जो अंक बताए गए हैं बच्चों, ये पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर का है। और अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि दिल्ली के उप क्षेत्र का कोड है ये। और अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली के उप क्षेत्र को ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक क्या है? बांटी जा सकती है, बांटी जाती है। अब तुम्हारे स्कूल जहां पर है वहां का पिन कोड मालूम करो, आपके घर का पिन कोड मालूम करो। अच्छा, कई लोगों को तो पिन कोड नहीं पता होंगे, तो अब वो कैसे पिन कोड लिखे? ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने। तो पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है, यानी विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस हम कभी भी जाएं और अपने एरिया का पिन कोड वहां पे जाके मालूम कर सकते हैं। डाकघरों में जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी, बेटा पहले क्या होता था, आजकल तो मोबाइल चल गए हैं, है ना, पहले मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। अब उन लैंडलाइन फ़ोन की भी हमारे शहर में एक ही नाम के बहुत सारे लोग रहते हैं, अब उनके नंबर कैसे मालूम करें? तो टेलीफोन डायरेक्टरी में नाम, पता सब कुछ दिया हुआ होता था, इट जस्ट लाइक अ डिक्शनरी। तो हम अल्फ़ाबेटिकली उनके नाम को ढूंढ लिया करते थे और उससे उनके फ़ोन नंबर मिल जाते थे। ठीक उसी तरीके से पिन कोड की भी एक डायरेक्टरी होती है और ये डायरेक्टरी आपको कहाँ मिलेगी? ये डायरेक्टरी आपको पोस्ट ऑफिस में जाके मिलेगी, तो वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। और फिर भी अगर नहीं हो तो आपके मोहल्ले के जो पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट बॉक्स है, लेटर बॉक्स जो है, उस पे भी पिन कोड लिखे हुए होते हैं ताकि आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाए। तो शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं? प्रमुख शहरों और जगहों के पिन कोड हमें कहाँ से मिलेगा? पिन कोड डायरेक्टरी से मिलेगा और दूसरा लेटर बॉक्स से मिल जाएगा, जो हमारे मोहल्ले के लेटर बॉक्स से मिलेगा। फिर बाद में क्या है?
टिकट संग्रह का शौक। अब टिकट संग्रह का शौक तो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, बहुत फेमस हो रहा है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको देखिए यहाँ पे टिकट दिखाई गई है। तो धीरे धीरे टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं इस विज्ञान को क्या नाम दिया जा सकता है, और है तो पता करें और लिखें। और इसका इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसा कि गांधी जी वाले में पिन कोड का यूज़ नहीं करा गया था, तो फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं था, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव भी हुआ है, उनमें नया विकास भी हुआ है। हालांकि आज के समय में जो पत्र है वो हम थोड़ा सा कम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल, कंप्यूटर, इन सब ने हमारी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा हम इतने बिजी हैं, और जो कम्युनिकेशन है, हमारा जो आपस में बातचीत करने का जो ज़रिया है, अब वो फ़ोन ने ले लिया है। तो कहीं ना कहीं चिट्ठी पत्री कम हुई है। अब जो कम हुई है तो डाक विभाग को भी इसमें अपने आप को निरंतर बदलाव लाने पड़े, इसको विकास करना पड़ा, ताकि हम हमारे चिट्ठी पत्री को सही समय पे भेज सकें। ठीक है? तो इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। गुड डे।